नमस्कार, मैं हूं रविंद्र मोहन शर्मा। आप देख रहे हैं नारद न्यूज। भरतपुर में नई सफाई व्यवस्था को लेकर भाजपा पार्षदों ने नगर निगम की साधारण बैठक बुलाने के संबंध में ज्ञापन नगर निगम के मेयर अभिजीत कुमार को सौंपा। नगर निगम नेता प्रतिपक्ष रूपेंद्र सिंह जघीना के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के जरिए मांग करते हुए नगर निगम नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि शहर में आधुनिक तकनीक से सफाई व्यवस्था को लेकर 1 जुलाई से कार्य आरंभ होना था, परंतु विगत 5 दिनों से नगर निगम के सफाई कर्मचारी कंपनी के विरोध में हड़ताल पर हैं, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है। हर तरफ गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ है, जिसके चलते शहरवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मानसून के चलते गंदगी फैलने से बदबू व कीड़े उत्पन्न हो रहे हैं, जिससे महामारी फैलने के डर अभी से लोगों को सता रहा है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द से जल्द शहर में सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से आरंभ नहीं हुई तो आंदोलन शुरू किया जाएगा। तो वहीं नगर निगम महापौर अभिजीत कुमार ने बताया कि वेतन वृद्धि की मांग को लेकर पिछले 5 दिन से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिससे सफाई व्यवस्था बाधित हुई है और शहरवासियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सफाई कर्मियों को वापस काम पर बुलाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जल्दी ही सफाई कार्य नियमित रूप से आरंभ होगा। इस अवसर पर पार्षद शिवानी दायमा, बिमलेश नीरज चौधरी, शम्मी मनीषा चौहान, दिलकेश किशनपाल, पंकज गोयल, विष्णु मित्तल, तेजवीर सिंह प्रतिनिधिमंडल में मौजूद रहे। आज भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षदों ने नगर निगम के महापौर आदरणीय अभिजीत जी को ज्ञापन दिया है कि विगत 30 तारीख से सफाई कर्मी तथा ऑटो टिपर व ट्रैक्टर ट्रॉली वाले सभी हड़ताल पर हैं और नगर निगम के किसी भी व्यक्ति द्वारा आज तक कोई इच्छा शक्ति नहीं दिखाई है कि उस हड़ताल को समाप्त किया जाए या फिर उन जो भी हड़ताली कर्मचारी हैं उनसे कोई समाधान का प्रयास किया जाए। इन लोगों की संवेदनहीनता को इस मुद्दे पर देखते हुए इन लोगों को इनके दायित्वों का निर्वहन की याद दिलाने के लिए हमने ज्ञापन दिया है कि 24 घंटे में निगम बोर्ड की मीटिंग बुलाकर पार्षदों द्वारा जो भी आम राय से रास्ता निकल सके, वैकल्पिक सफाई व्यवस्था हो सके। शहर में गली गली सड़ रही है, मंदिरों पे, गुरुद्वारों पे, आम बाज़ारों में स्थिति ये है, बरसात से सड़ने लग गए कचड़े, उनमें कीड़े मकोड़े निकलने लग गए, महामारी फैलने की आशंका है। इन सब को देखते हुए ये जैसे सफाई कर्मचारी के रक्षक हों, प्रतिनिधि हों, इस तरह से बात करते हैं जिससे भी बात करो। इसलिए इनको आज हम याद दिलाने आए कि या तो आप बोर्ड बैठक बुलाओ, अन्यथा शहर में आंदोलन चलाया जाएगा और समाज सेवी संस्थाओं द्वारा साथ लेकर इस समस्या का समाधान का प्रयास किया जाएगा। भाजपा के पार्षदों द्वारा एक सफाई व्यवस्था के लिए साधारण सभा की बैठक बुलाने के क्रम में एक ज्ञापन दिया गया है। वो कमिश्नर महोदय से चर्चा करने के बाद में और बाकी की चीज़ों पर चर्चा करने के बाद में इस पर निर्णय लेके अवगत करा दिया जाएगा। सर, शहर की सफाई व्यवस्था में नई व्यवस्था यहाँ लाई गई है जो इंटीग्रेटेड क्लीनिंग सिस्टम के लिए, उसका हमारे सफाई कर्मचारी विरोध कर रहे हैं, बावजूद इसके कि उनकी सैलरी में बहुत इजाफा हुआ है। पहले उदाहरण के तौर पर ड्राइवर की सैलरी, इनको जो पैसा मिलता था हाथ में वो 5,648 मिलता था, अब 7,600 है। स्वीपर की जहाँ तक बात है, पहले 5,100 मिलता था, अब 7,000 है। और ग्रॉस सैलरी की तो 2,500 पहले और अब के अंतर में पूरा 2,500 से लेके 2,600 तक है। अब इनकी क्या समस्या है वो मेरी समझ में तो आता नहीं है। बाकी का ये जो और चीज़ें हैं कि हमारी नौकरी नहीं जानी चाहिए, हमारे टेंडर की शर्त थी कि कोई भी आदमी सर्विस से नहीं निकाला जाएगा बशर्ते कि वो खुद नहीं जाना चाहता हो। इनके और किसी चीज़ में सैलरी के अलावा भी बहुत सारी इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, सुरक्षा है, बीमा है और तमाम फैसिलिटीज़ हैं। चूँकि कंपनी अपने स्तर पर भी करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनको भी जो लाभ मिलता है उनको भी यहाँ दिलाया जाएगा। तो
मुझे लगता है जहाँ तक सरकारी इनकी कर्मचारियों की बात है, उनमें से ज़्यादातर इसको ज्वाइन करने को तैयार है, परंतु कुछ लोग हैं जो किन्हीं कारणों से इनको रोके हुए हैं। और मुझे उम्मीद है कि 2 दिन के अंदर इस समस्या का समाधान हो जाएगा और सुचारू रूप से हम इस व्यवस्था को लागू करने में कामयाब होंगे।